तो सर जो है आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शकील है और मैं यहाँ गोरा बाजार का अस्थाई यहाँ का निवासी हूँ। तो ये जैसा कि मेरे पास देख सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो है मकबरा ये है। तो इनके बारे में जो है आप देखिए क्या जो जानते हैं जब आप यहाँ के अस्थायी निवासी हैं यहीं के? हम लोग बचपन से इस मकबरे को देख रहे हैं और जहाँ तक हम लोग इतिहास में पढ़े हैं तो इनका कार्यकाल 1786 से लेके 1806 या 7 तक का रहा है और इनको हम लोग राजस्व व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। तो तो लॉर्ड कॉर्नवालिस वालिस के बारे में जो है और जानेंगे इनसे कि और उनकी क्या विशेषताएं रही। उनकी विशेषता ये रही है कि पहले जो आईसीएस की परीक्षा होती थी वो इंग्लैंड में ही किया जाता था। उस जैसे भारत में कोई भी अधिकारी नियुक्त करते थे उसकी परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड में जाना पड़ता था और ये भी व्यवस्था थी कि सिर्फ इंग्लैंड के लोग ही इस परीक्षा को दे सकते हैं। जब इन्होंने आया जब भारत में आए तो इन्होंने यहाँ एक परीक्षा का आयोजन कराया जिसमें भारतीय भी परीक्षा दे सकते थे। इस तरह से एक ये आप समझ सकते हैं कि अब प्रशासन में भारतीय लोगों की एंट्री होना शुरू हो गई थी। जो आईसीएस परीक्षा आप बता रहे हैं इसी परीक्षा को जो है फिर मतलब स्वतंत्र भारत में आईएएस के नाम से जाना जाता है क्या? जी, आईएएस या आईपीएस आप जो भी कहें ले वो परीक्षा यूपीएससी के थ्रू होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डाबरा समाचार 24। इस समय वीरों की धरती कहे जाने वाले गाजीपुर शहर के अंदर जो है मैं खड़ा हूं और मेरे पीछे देख सकते हैं काफी बड़ा जो है ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये एक मकबरा है। और ये मकबरा के साथ साथ ये भारतीय धरोहर भी है। ये मकबरा किसका है वो आज के वीडियो में है, आप लोगों को बताएंगे और खुद भी जानेंगे। क्योंकि गाजीपुर जो है मेरा ये दूसरी बार जो है आगमन हुआ, लेकिन अगर जो है यहाँ पे मैं कवरेज कर रहा हूँ तो ये पहली बार जो है मैं कवरेज कर रहा हूँ। तो ये मकबरा जो है किसी भारतीय आदमी का नहीं है। सबसे पहली चीज जो है मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये मकबरा एक अंग्रेज का है जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो करीब 1776, अच्छा 1786, असल में हिंदी लिखा तो हिंदी थोड़ी सी कमजोर है। 17 सितंबर 1786 में जो है ये भारत आए थे प्रथम जो है शासन करने के लिए। और इनका जो है यहाँ के जो आपका राजस्व व्यवस्था थी और न्यायपालिका, इसमें जो है इसका इनका जो है बहुत मतलब जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा उसको सुधार करने में। और मैं चलते चलते जो है आपको जो मेरे पास ये देख सकते हैं इनका जो है मतलब जो शॉर्ट में इतिहास है वो मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ, क्योंकि बताने वाला यहाँ पे कोई है नहीं। जो गाइड वगैरह करने वाले लोग हैं वो लोग जो है चले गए हैं यहाँ से। अगर वो लोग रहते तो आपको जो है मतलब वो खुद अपना बिना पढ़े बताते, लेकिन मुझे पढ़ के आपको बताना पड़ रहा है। तो इसी तरह से चलते चलते मैं पढ़ के आप लोगों को इनका इतिहास बताता हूँ, क्योंकि जो इतिहास जो है हम लोगों को जानना चाहिए कहीं का भी इतिहास हो। जैसा कि यहाँ के बहुत सारे इतिहास है, मतलब समय आने पे धीरे धीरे जो है मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो हो सकता है जो वीर अब्दुल हमीद, जिनके बारे में जो है पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने जो है मतलब उनका अहम योगदान था पाकिस्तानी टैंक वगैरह उड़ाने में। अब वो जो है जब मैं वहां जाऊंगा तो उनका इतिहास वहां पे जो है जानेंगे। लेकिन आज जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को के बारे में जानते हैं कि ये कब भारत आए और इनका जो है यहाँ पे किस तरह का शासन रहा। ये सारी चीजें जो है आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के इतिहास में एक महान प्रशासक और सफल सेनापति के रूप में माना जाता है। वे 2 बार भारत के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त हुए। उनके प्रथम शासनकाल सितंबर 1786 से अक्टूबर अक्टूबर 1793 तिरानवे तक महत्वपूर्ण योगदान राजस्व सुधार, न्यायालय प्रथा एवं द्वितीय मैसूर युद्ध है। इन्होंने ही राजस्व सुधार में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा का प्रारंभ किया। उनके महानतम न्यायिक सुधारों में से एक कलकत्ता में निजामत सदर अदालत या सर्वोच्च फौजदारी न्यायालय की स्थापना करना था। बाद में इन्होंने जिला अधिकारी और न्यायाधीश के कार्यों को अलग भी किया। ऐसा माना जाता है कि भारत में असैन्य प्रशासन की नींव इनके पूर्व अधिकारी हेस्टिंग के द्वारा डाली गई थी, जबकि कॉर्नवालिस ने इसे आगे बढ़ाया। वे द्वितीय मैसूर युद्ध 1790 और 1792 के सफल
सफलतम अभियान के लिए भी जाने जाते हैं, जिसमें इन्होंने स्वयं ब्रिटिश सेना के नेतृत्व किया था। उनके उत्तराधिकारी जॉन शोर 1793 से 1798 का शासन काल घटना शून्य माना जाता है। लेकिन अगले गवर्नर लॉर्ड वेलजली 1798 से 1505 1505 का काल युद्ध और संघर्ष से भरा था। तत्कालीन भारत की अर्थव्यवस्था एवं विषम परिस्थितियों में कार्नवालिस को भारत के प्रशासन को सुदृढ़ कर शांति स्थापित करने के उद्देश्य से पुनः जुलाई 1805 में भेजा गया। मतलब ये 2 बार भारत आए और इनका शासन काल जो रहा है वो काफी मतलब ऐतिहासिक रहा है, जिसके कारण जो है इनका मकबरा यहाँ बनाया गया। मतलब इनकी मृत्यु भी जो है यहीं पे हुई थी। 67 साल की उम्र में जो है इनकी मृत्यु जो है भारत में हुई। जिनका जो है गाजीपुर में, ये देख सकते हैं शहर के अंदर जो है ये मकबरा इनका बना हुआ है और काफी विशालकाय मकबरा है। और जैसा कि लोगों द्वारा हमको ये भी सूचना मिली कि कभी इस मकबरे के अंदर जो है सोने का जो है घंटा होता था, जिसे बजाया जाता था। लेकिन उसके पीछे की क्या मतलब वो कहाँ चला गया, क्या चला गया, इसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। क्या सच्चाई है, अगर कोई गाइड करने वाला रहता तो मैं उससे जानकारी लेता। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये काफी बड़ा जो है ग्राउंड है। और इस ग्राउंड के अंदर जो है लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए। और चलिए जो है एक बार इसी तरह से घूमते घूमते इनका और भी बहुत सारे इतिहास है, उनके बारे में भी जानेंगे। और लॉर्ड कार्नवालिस का जो है मैं फोटो आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये लॉर्ड कार्नवालिस का जो है ये फोटो है, इनकी ये तस्वीर है। और नीचे उनके मकबरा का फोटो भी बना हुआ है। जो सामने आप मकबरा देख सकते हैं, सेम जो फोटो में है वैसा ही जो है मकबरा एकदम आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों जो है मैं एक बार आपको सही से दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब मैं एकदम मकबरे के जो सामने वाला एरिया ना, अभी मैं साइड से आपको दिखा रहा था। ये आप देख सकते हैं, ये मकबरे में फोटो है और सामने आप मकबरा भी देख सकते हैं। ये बीच वाले पिलर के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं, अंदर भी उसी तरह से मतलब बना हुआ है मकबरा। एकदम सेम आप मिला सकते हैं कि जैसा इसमें वैसा मतलब सामने आप देख सकते हैं। तो इस मकबरे के बारे में मैं घूमते घूमते जब थोड़ा सा आया हूँ तो कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, उनसे जानने की जो है मैं कोशिश करूंगा कि इनका इतिहास मतलब ये लोग जो है क्या बताते हैं। वैसे तो मैं इस किताब के मतलब ये जो बुकलेट मुझे मिली है इसके हिसाब से जितना जो है जानकारी मिला है वो मैं आपको बताया हूँ। और देखिए इनके बारे में थोड़ा सा एक चीज और जो है जानने के लिए मिल रहा है। अच्छा हाँ, ये देखिए, ये फोटो देख सकते हैं, सामने जो गेट लगा हुआ है एकदम सेम गेट, सेम फोटो जो है बना हुआ है। तो इनका जो है एक चीज और लिखा हुआ, लेकिन दुर्भाग्य वह ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहे। 90 हफ्तों की यात्रा के बाद अपने उत्तर प्रदेश के अभियान के दौरान गाजीपुर में 5 अक्टूबर 1805 को 67 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। जैसा पहले बताया गया, कलकत्ता में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों ने उनकी स्मृति में इस स्मारक का निर्माण कराया था। मतलब ब्रिटिश नागरिक जो कलकत्ता के रहने वाले थे, उन लोगों ने जो है इस स्मारक का जो है निर्माण कराया था। और आज ये जो है भारतीय धरोहर है और काफी जो है देख सकते हैं काफी बड़े में है। कैमरामैन एक बार जो है आपको दिखाएंगे कि मतलब ये अंदर से जो है कैसा जो है दिखता है। और धीरे धीरे इसी तरह से चलिए जो है चलते हैं अंदर भी चल के। जब यहाँ तक हम लोग आ गए हैं तो आपको अंदर की जो आकृति है, जो कलाकारी है, वो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये मोटे मोटे जो पिलर है, इस पिलर मतलब चारी तरफ पिलर है और उसके बाद जो है जो गुम्बदनुमा टाइप में जो बना हुआ है, काफी शानदार जो है ये मतलब बना हुआ है। और ये देखिए, ये वैसे तो ताला ताला लगा हुआ है, लेकिन कैमरा मैन आपको दिखा रहे हैं ये मकबरा है। और अंदर जो है लॉर्ड जो है कार्नवालिस का जो है मकबरा और उनकी फोटो बीच में जो है उनकी फोटो आप देख सकते हैं, जैसा कि फोटो इसमें है। तो वहां पे फोटो सामने से नहीं, वहां साइड से फोटो आपको जो है देखने के लिए मिल रहा है। तो अब जो है यहाँ पे एक व्यक्ति मिले हैं जिन्हें इनके बारे में जो है शायद विस्तृत जानकारी है, तो इनसे हम जो है जानेंगे। तो सर जो है आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शकील है और मैं यहाँ गोरा बाजार का अस्थाई यहाँ का निवासी हूँ। तो ये जैसा कि मेरे पास देख सकते हैं लॉर्ड कार्नवालिस का जो है मकबरा ये है। तो इनके बारे में जो है आप देखिए क्या जो जानते हैं जब आप यहाँ के अस्थाई निवासी हैं यहीं के? हम लोग बचपन से इस मकबरे को देख रहे हैं
और जहाँ तक हम लोग इतिहास में पढ़े हैं, तो इनका कार्यकाल 1786 से लेके 1806 या 7 तक का रहा है और इनको हम लोग राजस्व व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं और पहले के जो था 1886 से सॉरी 1786 से पहले राजस्व व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था सब एक में मिक्स था। अच्छा। जब ये आए, जब ये दोनों को अलग किए, तो मतलब राजस्व व्यवस्था और न्यायिक हाँ, व्यवस्था मतलब मिक्स का मतलब एक ही व्यक्ति दोनों देखते थे। एक ही व्यक्ति दोनों देखता था। जैसे कि यहाँ जिलाधिकारी हैं, तो वो राजस्व व्यवस्था देखते हैं और उस समय जो जिलाधिकारी थे, वो राजस्व और न्यायिक व्यवस्था दोनों देखते थे। तो इनके कार्यकाल में आने के बाद जब इन्होंने सुधार किया, तो राजस्व व्यवस्था को अलग कर दिया और न्यायिक व्यवस्था को अलग कर दिया। उसके बाद न्यायिक व्यवस्था को जब इन्होंने अलग किया, तो सबसे पहले कलकत्ता में एलिजा इम्पे नाम के एक न्यायाधीश को इन्होंने नियुक्त किया और वहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की और वहीं से जो है भारत में संसद ये न्याय न्याय व्यवस्था की शुरुआत हुई है। तो देखिए जो है इनके आने से जो है काफ़ी ज़्यादा जानकारी मतलब जो है मिला है। मैं पढ़ के उतना नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि हिंदी में सन वगैरह जो दिया गया था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस वालिस के बारे में जो है और जानेंगे इनसे कि और उनकी क्या विशेषताएँ रहीं। उनकी विशेषता ये रही है कि पहले जो आईसीएस की परीक्षा होती थी, वो इंग्लैंड में ही किया जाता था। उस जैसे भारत में कोई भी अधिकारी नियुक्त करते थे, उसकी परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड में जाना पड़ता था और ये भी व्यवस्था थी कि सिर्फ़ इंग्लैंड के लोग ही इस परीक्षा को दे सकते हैं। जब इन्होंने आया जब भारत में आए, तो इन्होंने यहाँ एक परीक्षा का आयोजन कराया जिसमें भारतीय भी परीक्षा दे सकते थे। इस तरह से एक ये आप समझ सकते हैं कि अब प्रशासन में भारतीय लोगों की एंट्री होना शुरू हो गई थी। जो आईसीएस परीक्षा आप बता रहे हैं इसी परीक्षा को जो है फिर मतलब स्वतंत्र भारत में आईएएस के नाम से जाना जाता है क्या? जी, आईएएस या आईपीएस आप जो भी कहें ले वो परीक्षा यूपीएससी के थ्रू होती है, जिसमें बहुत से बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत कठिन परीक्षा होती है और इसके लिए बहुत मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है। और ज़रूरी नहीं है कि जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो आईएएस या आईपीएस या कुछ भी आईसीएस वगैरह बने ही, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग रिजेक्ट भी हो जाते हैं, बहुत लोग पास भी होते हैं। तो ये लगन और मेहनत की ज़रूरत होती है इसके लिए और ये इसके साथ ही भारत में जो ए ग्रेड की नौकरी बोलते हैं, वही मिलती है। बिल्कुल। काफ़ी जो है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आईएएस, पीसीएस की जो तैयारी होती है, कड़ी मेहनत से जो है होती है और एक व्यक्ति जो है अपना एक अच्छा जो है उम्र जो है उस परीक्षा को पास करने में लोग गुज़ार देते हैं। तो गाज़ीपुर आने के बाद से जो है ये जो जानकारियाँ मिली ये काफ़ी अच्छी जानकारी थी और इस जानकारी को जो है मैं आप लोगों तक पहुँचाया। बाकी आप जो है बताएँगे जो मैं जानकारी बताया उससे जो है कितना आप संतुष्ट हैं इसके बारे में ये मतलब इस मकबरे के बारे में जो है आप कितना जानते हैं या जो है कितना जाने हैं, ये चीज़ें कमेंट करके आप ज़रूर बताएँ और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। उधर से हमारा जो सपोर्ट कर रहे थे कैमरामैन मोहम्मद शकील साहब और मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट जगह पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद।